क्या आप अपने भावी जीवन साथी से मिलने जा रहे हैं? अपने लिए वर या वधू का चुनाव करने जा रहे हैं? तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी पुस्तक क्रॉस द ब्रिज सिंगल टू मैरिड यानी अकेले से विवाहित जीवन का सफर के अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। आज का विषय है अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करें। देखिए, आप कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, तो ये तो आपके जीवन भर का प्रश्न है। अपने मस्तिष्क में अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करके जाएं कि आपको कैसा वर चाहिए या कैसी वधू चाहिए। इससे आपको बातचीत करते समय प्रश्न पूछने में, डिस्कशन करने में भी सुविधा होगी। अन्यथा कभी कभी तो दोनों एक दूसरे का चेहरा ही ताकते रहते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या बात करें। अनावश्यक भीड़ न लगाएं। अपने साथ सिर्फ आवश्यक लोगों को ही लेके जाएं। आपके माता पिता, भाई बहन या कोई घनिष्ठ मित्र हो तो बस, चाहे वर को देखना हो या वधू को। अनावश्यक भीड़ से स्थिति थोड़ी असामान्य हो जाती है। यदि संभव हो तो आप थोड़ा समय साथ में बिताने की योजना भी बना सकते हैं। दिन की सामान्य क्रियाएं जैसे घूमना फिरना, शॉपिंग करना, मूवी देखना, बाहर खाना आप एक साथ कर सकते हैं। इससे आपको एक दूसरे की आदतों के विषय में, प्राथमिकताओं के विषय में जानने समझने में सहायता मिलेगी। कभी कभी तो एक से व्यक्तित्व वाले लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और कभी कभी विपरीत व्यक्तित्व वाले लोग भी एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के संपूरक हो जाते हैं। जैसे कि मैग्नेट्स के अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपने भावी वर या वधू से मिलते समय ऑन द स्पॉट अपना निर्णय ना लें। आप वापस आए, अपने माता पिता से डिस्कस करें और उसके व्यक्तित्व पर विचार करें कि वो आपके व्यक्तित्व से कितना मेल खाता है, आपकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरता है। उसके बाद ही अपना निर्णय लें। शीघ्रता में निर्णय लेने से आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। यदि भी जल्दबाजी में भावनात्मक होकर हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, परंतु संबंधों में भावना का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप अपने मस्तिष्क के तर्क के साथ साथ अपनी भावनाओं को भी महत्व दें कि उस भावी जीवन साथी वर या वधू से मिलने के बाद आपको कैसा अनुभव होता है। क्या आपके व्यक्तित्व एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? क्या आप एक दूसरे के संपूरक हैं? तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपना अंतिम निर्णय लें। और यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं और आपके संपर्क में कोई अच्छा ज्योतिषी है, तो आप अपनी जन्म कुंडली का मिलान भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले टॉपिक के साथ।